जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी हमारी पिछली कुछ कहानियों से थोड़ी अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये कहानी हिंदुस्तान की नहीं है, ये कहानी जापान की है। जापान में एक अकायो नाम के लड़के की है। आपने हिंदुस्तान में अक्सर भूत, पिशाच, चुड़ैल, राक्षस ऐसे शब्दों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी जापानीज लीजेंड के बारे में सुना है? जी हाँ, जापानीज लीजेंड। दरअसल जापान में नेगेटिव एनर्जीज और स्पिरिट्स को इसी नाम से सिंबलाइज किया जाता है, जापानीज लीजेंड। पहली बार सुनने में मेरे लिए भी ये शब्द काफ़ी अटपटा था, लेकिन जब मैंने अकायो की कहानी सुनी तो मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। अकायो जापान में रहने वाला एक नौजवान लड़का था जो कि अकीटो नाम के एक शहर में रहा करता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही सही जा रही थी जब तक उसकी ज़िंदगी में एक नए शख्स का आगमन नहीं हुआ था। ये शख्स कौन था, इसके बारे में तो खुद अकीटो को भी नहीं मालूम, लेकिन ये शख्स अकीटो की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ नया लेके आने वाला था। क्या आपने कॉर्नर्स ऑफ द लेडी के बारे में कभी सुना है? जी हाँ, एक ऐसी लड़की जो कॉर्नर्स में रहती है। सुनने में ये शब्द बहुत अजीब लगता है, लेकिन जापान में ये लड़की बहुत ही फेमस है। मेरे को भी पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगा था कि कॉर्नर्स में एक लड़की, भले क्या चीज़ है, लेकिन ये लड़की कौन है और इसने क्या किया, ये सब आपको आगे पता चलेगा। अकीटो एक बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था। वो रोज़ सुबह काम करने जाता और वापस घर आके आराम से सो जाता। लेकिन एक रात जब अकीटो अपने काम से वापस आता है तो वो आराम से सोता नहीं। तो सारी रात अब बस करवटें बदलता रहता है, उसको नींद नहीं आती। उसे हर वक्त ऐसा लगने लगता है कि कोई ना कोई उसे देख रहा है। वो उस कमरे में अकेला नहीं है, क्योंकि अकीटो उस कमरे में अकेला था। अकीटो को समझ नहीं आता, इस कारण वो अपना मन बहलाने के लिए अपनी बालकनी पे चला जाता है। वो काफ़ी देर अपनी बालकनी पे खड़ा रहता है, लेकिन जब वो अपनी बालकनी पे खड़ा था उसे हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई उसके बेड पे बैठा है और वो उसे देख ही रहा है। अकीटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे ही बेड की तरफ मुड़ता तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं रहता। अकीटो जब आराम से आकर अपने बेड पर दोबारा सोने की कोशिश करता है तो जैसे ही करवट लेता है उसकी नज़र दीवार में पड़े एक क्रैक की तरफ पड़ती है। वो एक बहुत ही पतला क्रैक था, लेकिन जब अकीटो उसे ध्यान से देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उस क्रैक के अंदर से कोई उसे झांक रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक क्रैक के अंदर से कोई उसे झांक रहा था। जब अकीटो वहाँ जाकर उसे ध्यान से देखता है तो वो आंखें अब भी उसे देखे जा रही। अकीटो तुरंत दरवाज़ा खोलता है और पीछे जाकर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। यहाँ तक कि पीछे की तरफ दीवार में कोई क्रैक भी नहीं होता। वो क्रैक बस एक छोटा सा क्रैक था जो कि उसके कमरे की दीवार में पड़ा हुआ था। तो फिर ऐसे क्रैक में से कोई कैसे झांक सकता है, और वो आंखें किसकी हैं? अकीटो को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत उस क्रैक में बहुत सारे टेपे मार देता है और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अगले दिन अकीटो को बहुत तेज बुखार था और वो काम पर भी नहीं जाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद उसके ऑफिस में जो लोग उसके साथ काम करते थे उसके घर आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? जो अकीटो उन्हें जवाब देता है वो सुन के उनके बेहोश हो जाते हैं। अकीटो थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं था। अकीटो उसे बताता है कि कोई इस कमरे में मौजूद है जो मुझे हर वक्त देखता रहता है और वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। पहले तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कौन है, कौन तुम अपने साथ लेके जाएगा? वो कहता है वो मेरे कमरे के कॉर्नर्स में रहती है और वो एक दिन मुझे अपने साथ ले जाएगी। उस अकीटो के दोस्तों कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस लड़की के बारे में पूछते हैं कि आखिर कौन लड़की तुम्हें ले जाएगी, कौन है ये? तो वो कहता है कि वो अब भी मेरे बेड के पीछे जो क्रैक है उसमें मुझे झांक रही होगी। अकीटो के दोस्तों को ये सब एक मजाक लगता है और इससे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो हमें उससे मिलवाओ। जब वो जाके उस क्रैक में देखते हैं तो उस पर बहुत सारी टेपें लगी हुई थी। वो सारी टेपें हटा देती हैं और एक मजाक के तौर पर उस क्रैक में देखते हैं। लेकिन जब उन्होंने उस क्रैक में देखा तो उनकी भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उस क्रैक में अब भी कोई शख्स उन्हें झांक रहा था। ये देखते ही वो दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं और उसके दोस्त उसका कमरा छोड़ के तुरंत भाग जाते हैं। अगले दिन जब उसके दोस्तों को थोड़ा होश आता है और वो संभलते हैं, वो सोचते हैं कि उन्हें अकीटो की मदद के लिए जाना चाहिए। उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन अकीटो वहाँ मौजूद नहीं होता। उन्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ गया था। उसका सारा सामान, सब कुछ, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी, जिसे वो छोड़ के एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होता था, वो सब उसी कमरे में रखा हुआ था। बस वहाँ पे अकीटो नहीं था। जब उन्होंने दोबारा उस क्रैक में झांकने की कोशिश की तो अब की बार उस क्रैक में कोई भी नहीं था। कोई आंखें नहीं थी, कोई शख्स उन्हें नहीं देख रहा था। और इस घटना के बाद अकीटो कभी उन्हें नहीं मिला। वो कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। आपको क्या लगता है, क्या वही क्रैक लेडी उसे ले गई? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।